राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, थोड़ा टाइम मिलेगा आज, लेकिन जितना टाइम भी मिले सत्संग की तो आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। सत्संग की एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध किर कटे कोट अपराध। सत्संग की तो आधी घड़ी भी काफ़ी होती है, लेकिन सत्संग से लाभ उठाने वाला होना चाहिए। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जितना इस जीव को सत्संग मिले उतना ही लाभकारी है, गुणकारी है और ज़रूरी है, आवश्यक है इसके लिए। क्योंकि जीव काल और माया में फंसा हुआ है, चारों तरफ से जीव को घेरे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है सिर्फ, और उस रास्ते से भटकाने के लिए अनेकों फंदे बना रखे हैं। एक रास्ता कौन सा है कि संतों की शरण में जाके जीव अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन काल और माया की शक्तियाँ चाहती हैं ये कि जीव उस रास्ते पे ना चले। उस रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए क्या क्या कर दिया। कहीं इंद्रिय भोग हैं, कभी शरीर के आनंद हैं, कहीं इसको लोभ लालच लगा दिया, कहीं इसको किसी भ्रम में फंसा दिया। अगर ये प्रभु के रास्ते की ओर भी चलता है तो उसके लिए भी नकली रास्ते बहुत खड़े कर दिए, नकली धर्म बना दिए, नकली गुरु बना दिए, नकली नाम बना दिए, नकली उपदेश बना दिए। अब नकल और असल में फैसला करना जीव के बस की बात नहीं है। ये समझ नहीं पाता नकल क्या है, असल क्या है। नकल और असल का पता तो जब चलता है ये जीव कुछ दिन महापुरुषों का संग करे। फिर भी मैंने एक छोटी सी पुस्तक आज से 25 साल पहले लिखी थी, सतगुरु प्रेम। उसमें मैंने संत के लक्षण लिखे हैं, और पूरे संत के लक्षण मैंने किसी के और के नहीं बताए। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे पूर्ण पुरुष की संगति शरण मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, और उनसे जो मुझे शिक्षा दीक्षा और जो उपदेश मिला, वो मुझे ऐसा उपदेश शायद पिछले जन्मों की तो याद नहीं, आगे मेरे जन्म होने नहीं, लेकिन इस जन्म में जितने संत मिले उनके समान कोई था नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पूर्ण पुरुष की तो मुझे और किसी के गुण देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं। मैंने उन्हीं के गुण लिख दिए जो मेरे गुरु में गुण थे वो, और वो गुण जिसमें भी हों उसी को आप पूर्ण पुरुष मानो, पूर्ण सतगुरु मानो। और ऐसे भाग्य से गुरु किसी को मिल भी जाए तो अपना भाग सराहो कि उनके दर्शन करने से, उनके सामीप्य सानिध्य में रहने से ही जीव के कर्म कट जाते हैं। लेकिन मुझे दुख आता है, रोकता नहीं मैं बात को। सत्य के रास्ते पर चले हो तो सत्य को अपनाओ, अभिमान को त्यागो, लोभ लालच के बस में ना हो, स्वार्थ को दूर करो। पर उपकार और परमार्थ कमाना चाहते हो, अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो, तो सभी प्रभु की संतान है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार और अच्छा आचरण कर। सत्संगी हो के आपस में तुम्हारा बैर है, ईर्ष्या है, विरोध है, कहाँ के सत्संगी हो तुम? तो फिर तो गुरु को भी बट्टा लगाते हो, धर्म को भी बदनाम करते हो, नाम को भी नहीं समझते कि नाम है क्या।
इसलिए मैंने कहा सत्संग जब मिल गया जीव को और फिर भी उसको सुधार नहीं हुआ तो अपने आप को सत्संगी का काल के जीव समझो। उनकी बुद्धि काल ने हर रखी है। संतों का तो एक एक वचन हर काल में सत्य होता है, हर काल में, चाहे वो आज है, चाहे वो त्रेता युग में हो, चाहे वो द्वापर में हो, चाहे वो सतयुग में हो। जिस युग में भी वो वचन फरमाया गया, हर युग में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, अटल है वो। सत्य बदलती नहीं है, सत्य एक ही रहती है। झूठ और कपट और बेईमानियां बदलती रहती हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप सत्संगी बने हो। सत्संगी तो एक सत्संगी लाखों जीवों को त्यारने वाला बन जाता है। और आप जो सिर्फ अपने घरों में ही अपने ही संतान को, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदार नातेदारों के साथ रह के भी उनको नहीं सुधार पाते, बल्कि उनसे तो और ज़्यादा विरोध कर लेते हो। और वो ऐसे लोग आके शिकायत करते हैं कि वो आपका सत्संगी है जी, वो ऐसा करता है। उनको क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? आपको सत्संगी माने? इससे अच्छा वो संसारी आदमी अच्छे हैं, कम से कम तुम्हारी पहचान बताते हैं कि उनमें एक कमी है, जो कमी आप नहीं देख पाते हो। और आपकी कमी को गैर सत्संगी आदमी, संसारी आदमी है, वो दर्शाता है, बताता है कि उनके अंदर ये दोष है, तो फिर तो आपसे अच्छा वो हुआ कि नहीं हुआ। अरे किसी की गलती निकालने वाला ज्ञानी है या जो खुद गलत करता है वो ज्ञानी है? इसीलिए संतों ने फरमाया है कि ज्ञान और उपदेश जो है किसको दिया जाता है? ज्ञान और उपदेश समझदारों के लिए होता है, बुद्धिमानों के लिए होता है, मूर्खों के लिए नहीं होता। फिर भी मूर्खों के लिए संतों ने ये फरमाया कि सठ सुधरी सुसंगति पावा, कि अच्छी संगत मिलने से मूर्ख आदमी भी समझ जाता है, सुधर जाता है। किस किस के संग करने से? अरे लोहा काठ का संग करने से लोहा जल में तर जाता है। चंदन का संग करने से लकड़ी चंदन के भाव बिक जाती है। धागा मिश्री का संग करने से मिश्री के भाव बिक जाता है। इसी प्रकार से संतों का संग करने से तुम्हारा भी इसी प्रकार से पार उतारा हो जाएगा, जो निर्जीव चीज़ों की बातें बताई हैं। इंसान तो ज्ञानवान है, समझदार है, इसमें विवेक है, बुद्धि है, फिर भी अपने हित को नहीं समझता। लेकिन ना उसमें भी मान सकते हैं कि उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन समझाने से तो उसको पता होना चाहिए कि उसका फायदा किस चीज़ में है। संतों का संग करोगे, नित्य प्रति वचन को सुनोगे, उन वचनों को अपने जीवन में अपनाते चले जाओगे। ये हो नहीं सकता कि उनके दुख, उनके कष्ट और उनके जो कर्म है वो धुलते नहीं तो कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, सदियों तक चलता है। 4 युग बीत जाओ तो भी कर्म उसका साथ चलता है। अगर उसका कर्म से निजात मिलती है तो संतों के संग से ही मिलती है, क्योंकि एक यही रास्ता है मैंने बताया। बाकी तो काल की शक्तियां उसको घेरे रखती हैं, नहीं निकलने देती। महाभारत में भीष्म पितामह जैसी व्रत किसी ने नहीं लिया। आजीवन उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, संतान पैदा नहीं करूंगा, और इच्छा मृत्यु उनके हाथ थी। लेकिन उनकी भी हालत क्या हुई कि एक ऐसा समय आया कि बाणों की सैया पर लोटा हुआ था और कहने लगा कि मुझे मेरे 100 जन्म तक अगर मैं देखूं तो मुझे याद है मैंने अपना जीवन इतना सत्यता से, इतना ईमानदारी से और नेक नीति से जिया है कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे 100 जन्म याद हैं। और आज मेरी ये हालत है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, कब किया? तो जब उनको बताया गया, कहा महापुरुषों ने कि आप 100 वर्ष से ज़्यादा हम अपनी दिव्य शक्ति आपको दे के बताते हैं कि 100 वर्ष से पीछे की देखो। जब 100 वर्ष के पीछे की हालत देखते हैं तो उनको बताते हैं कि उनका एक कर्म ऐसा था जिसके कारण उनकी ये हालत हुई। और वो कर्म कौन सा था कि एक बार कहीं से वो आ रहे थे उस जन्म में, और जब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप था, उन्होंने उस सांप को तीर से उठाकर यूँ फेंक दिया। जब वो फेंका गया तो वो एक कांटों की छड़ी पे गिरा।
और वो सांप कांटों की छड़ी पे गिरा तो उसके सारी जो सूढ़ थी, कांटे थे, उस सांप में चुभे और उनके ऊपर इसी तरह से पड़ा रहा। तो जब इतने जन्म के बाद भी उस कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, कितने नेक कर्म करने के बाद भी जब उनको ये जन्म मिला तो उसको उन कांटों के तीरों की सैया पर लेटना पड़ा। तो हमारी क्या औकात है कि हम तो ना तो वैसा जीवन जी सकते, ना वैसे व्रत ले सकते, और ना ही हमारा कोई ऐसा पर्ण है, और ना ही हम कोई ऐसे पुण्य के धर्म के काम करते हैं, बल्कि उल्टे सीधे कर्म के हम तो और कर्म अपने ऊपर बना लेते हैं और चढ़ा लेते हैं। मैंने ये बात कहने का मतलब क्या था कि बात कहने का बताने का मतलब ये था कि जब 100 वर्ष से भी पहले का कर्म उनका पीछा करता रहा, तो हम तो नित्य प्रति के ऐसे कर्म करते हैं और कर्म करके फिर उसको भूल जाते हैं, ये सोचते भी नहीं कि हमने क्या किया है। अपने कर्म के परिणाम से कोई नहीं बच सकता है। हाँ, बच सकता है, ये नहीं बात कि दुनिया में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज ना हो, परंतु आप कह सकते हो कि आज कोरोना जो वायरस चला हुआ है कि इसका इलाज नहीं है। नई से नई बीमारियां पैदा होती है, प्रकृति का नियम है, ये किसी की बस की बात नहीं है। इंसान अपनी चालाकियां करता है, अपनी बुद्धि की दौड़ लगाता है, अपनी सोच के अनुसार काम करता है, लेकिन जो जिसकी ये दुनिया है, जिसने इसकी रचना की है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। संतों ने इसीलिए कहा कि उसकी मौज में रहो। मौज में सिख लोगों के ग्रंथों में आया कि उसके हुक्म में रहो, उसके भाने में रहो। हम उसको कह सकते हैं कि प्रभु की मर्जी के अनुसार हमें जो है अपना जीवन जीना चाहिए, यही बात है। संत कहते हैं उसकी मौज में रहो, तो उनकी मौज, उनका भाना, उनकी आज्ञा और उनका हुक्म। नानक साहब ने तो कहा ना कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि उसके हुक्म में जब रहोगे तो कभी दुख नहीं होगा। उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि जो वो जैसा करता है वैसा इंसान को ये सोच के अपना जीवन बिताना चाहिए कि मेरे लिए शायद जो उचित है वही मालिक ने किया है। अब ये ऐसा रोग फैला हुआ है जिससे सब कोई घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम भी आज वैसे ये दिन रखा हुआ था इसलिए आगे, नहीं तो पूरी दुनिया में इस बात पर रोक लगा दी गई है कि 10, 12, 15 आदमी, ये इतने इकट्ठे आदमी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? वो रोग और बीमारी ऐसी है कि वो तो उड़ के लगती है, किसी के खांसने से लग जाती है, किसी को छींकने से लग जाती है, किसी को छू जाने से लग जाती है, जहाँ कहीं हाथ रखोगे वहीं पे कीटाणु रह जाते हैं। एक आदमी भी उस बीमारी से ग्रस्त है और उसने अगर कहीं भी किसी को भी हाथ लगा दिया, समझो उस लोग में उसने उस बीमारी के बीज बो दिए। और वो आदमी जितने लोगों से मिलेगा, जितने को छुएगा, जितने उसे बात करेगा, उतने ही लोगों में वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। वो इसीलिए इतनी ज़्यादा फैलती है, जल्दी फैलती है। निदान और इलाज उसका कोई है नहीं, अभी तक उसका खोज ही नहीं कर पाए हैं कि ये बीमारी कहाँ से आई है, कैसे पैदा हुई है। जिसका ये नहीं पता ये पैदा कैसे हुई है, तो उसका अंत नहीं खोजा जा सकता, उसका इलाज नहीं है। तो सत्संग के साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है, अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सत्संग और नाम क्या काम आएगा। हुक्म दोनों प्रकार के हुक्म है। मालिक का हुक्म भी ये है कि उससे बचने के लिए क्या उपाय है। उपाय यही है कि हम अपना परहेज करें। इलाज से परहेज बेहतर होता है। उसके लिए बार बार अपने हाथों को सफाई रखना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा घबराने की और इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों को ज़्यादा पकड़ती है जो लोग मछली, मांस, मिट्टी, अंडे, मुर्गे खाते हैं। उनको जो सात्विक भोजन खाते हैं उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि वो बीमारी एक चैलेंज है, उसको हमें बहुत सोच समझ के रहने की आवश्यकता है। सफाई रखनी है, अपने हाथों को साफ रखो, कम से कम लोगों को छुओ, अपने हाथों से कम लोगों से मिलने की बात करो, बाहर कहीं ज़्यादा इकट्ठे ना हो, साबुन का ज़्यादा प्रयोग करो, हाथ को बार बार साबुन से धो जब भी कहीं बाहर भीतर जाते हो।
या कहीं सफ़र करते हो, रेल में सफ़र करते हो, छूते हो, खिड़कियों को छूते हो, दरवाज़ा खोलते हो, उसके हैंडल पकड़ते हो, कहीं बाहर बस में जाते हो, बाथरूम को कहीं जाते हो, होटल में जाते हो या कहीं भी रुकते हो, क्या पता किस आदमी ने उसको छुआ हो, किसको रोग हो। उसके लिए मास्क अपने मुंह पर, अगर जाना पड़े मजबूरी हो तो जाओ भी, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करो तो मुंह पर मास्क लगाओ। और अपने हाथों से ज़्यादा अपने, या कोई किसी को अगर खांसी है, जुकाम है, उसके नज़दीक ना जाओ, बीमार आदमी से दूर रहो। अगर उसको तकलीफ़ किसी को किसी भी प्रकार की है, डॉक्टर से फ़ौरन दिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जिसको खांसी हो उसको कोरोना वायरस होगा। आजकल बदलता मौसम है, इसमें जुकाम भी है, खांसी भी है, किसी को भी है, लेकिन उसकी अलग से इलाज है। लेकिन ये प्रभु की इच्छा है कि जो उसने जितना करना है वो करेगा। मैं कल ही परसों बता रहा था कि हम जब छोटे थे तो सुना करते थे, बूढ़े बुजुर्गों ने बताई कि एक बार ऐसी बीमारी और महामारी आई थी। आज भी इसको महामारी घोषित कर दिया। पूरी दुनिया के देशों में लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, शहर के शहर पूरे के पूरे ऐसे नज़र आते हैं जैसे उजड़ हो गए, उनमें कोई बसता नहीं, रहता नहीं है। लोग घरों में ही रहते हैं, खाने पीने की चीज़ों को घरों में एकत्रित कर लिया है, बाज़ारों में चीज़ नहीं मिलती। डर है लोगों में कि कहीं जाएंगे, कोई बीमारी वाला आदमी अगर मिल गया तो हमें वो रोग ना लग जाए। तो कहते थे कि उस ज़माने में वो रोग फैला तो उसको कातिक वाली बीमारी कहते थे। और वो ऐसी बीमारी थी कि एक को दाह संस्कार के लिए लेके जाते थे और वापस आते थे तो दूसरा मरा हुआ मिलता था। उसको लेके जाते तो इतने पीछे फिर कोई ना कोई यही हालत होती थी। तो प्रकृति ने तो अपना संतुलन रखना है, वो तो जो करना है उसने करना है कि कितने लोगों को यहाँ से ले जाना है, कितनों को छोड़ना है, किस बीमारी से, किस चीज़ से, किस घटना से, वो प्रकृति का काम है। लेकिन एक आदमी तो अपने टाइम से जो मृत्यु आती है वो मरता है, एक अकाल मृत्यु मरता है। ये अकाल मृत्यु है जिसमें अगर लापरवाही हम करेंगे और इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये रोग ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अगर इन नियमों का पालन करेंगे, ठीक रहेंगे, तो उससे हम जीत जाएंगे। कोई ऐसी वो बात नहीं है कि ये उसका इलाज नहीं है, इलाज है उसका, उसको फैलने से ही रोक सकते हैं, बढ़ने ही नहीं देंगे आगे। इसलिए इन बातों का परहेज करो। और जो जो चीज़ बताई जाती हैं उनके लिए डॉक्टर लोग आपको सलाह देते हैं। अगर किसी को रोग तकलीफ बीमारी होती है तो उसको हॉस्पिटल में दिखाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ। जो इन बातों की आज्ञा का पालन करेगा वो खुद भी बचेगा, दूसरे लोगों के लिए भी वो भलाई का काम करेगा। और सत्संगी लोगों का तो फर्ज बनता है कि ये उस सेवा कार्य में ही सम्मिलित हो जाता है। ये एक बड़ी सेवा है। बीमारी के टाइम में, दिक्कत और तकलीफ़ के टाइम में हमें हर प्रकार से दूसरे आदमी की सेवा करने का मौका जो भी मिलता है उसमें हमें अपने पूरे दिल से उनकी सेवा करनी भी चाहिए। लेकिन अपना बचाव उससे पहले आवश्यक है। अगर हम सुरक्षित हैं तो ही दूसरे का मदद कर सकते हैं। अगर खुद ही हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरे की क्या मदद करेंगे। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए सब नियमों का पालन करते हुए अगर आपसे किसी की मदद होती हो तो उसकी ज़रूर मदद करो। जितने लोगों को आप समझा सकते हो, बता सकते हो, अपनी ओर से बता के। अभी हमारे यहाँ इतने इस बीमारी का प्रसार नहीं है, लेकिन उसको प्रसार होने से हम रोक सकते हैं। तो इस सत्संग के बाद में हम कोई सत्संग ऐसा करने भी नहीं जा रहे जब तक आगे तक का कोई वो नहीं हो जाता, प्रबंध, इंतज़ाम, या ऐसा हम सुरक्षित महसूस नहीं करते कि हाँ अब ये रोग इतना घातक नहीं है, नहीं फैल रहा, इसका इलाज हो गया या इसका कोई निदान ढूंढ लिया गया। तो उससे जब हम ऐसा हमें अनुभव या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो फिर पुनः सत्संग करते रहेंगे। सारी ज़िंदगी सत्संग किए हैं, आगे भी करेंगे। तो बात को मानना ज़रूरी है। अब सत्संग तो मैंने कहा जितने मिले अच्छे हैं। आज से पहले भी बहुत सत्संग हैं। सत्संग आप यूट्यूब पे सीडी हैं, पुस्तकें हैं, कितने भी आप अपने आपके पास हैं, सबके पास फ़ोन हैं, उनमें घर बैठ के भी देख सकते हो, सुन सकते हो। आप लोग तो रोज़ाना
लाइव सत्संग देखते हो, मिलते भी हो, हर प्रकार से सत्संग का लाभ आपको मिलता है। कल ही एक आदमी दिल्ली से आया, वो वैसे तो बहुत नेक इंसान था, क्योंकि जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं वो सभी नेक होते हैं। मैं नहीं इस बात का कभी भी सोचता और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव करता हूँ कि वो किस गुरु को मानता है, किस धर्म को मानता है। मैं मानता हूँ इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसानियत को मानता है वो सब धर्मों को मानता है। जिसके दिल में इंसानियत नहीं है वो किसी गुरु का नहीं है, ना किसी धर्म को मानता है। लेकिन बहुत अच्छा इंसान था, आया और कहने लगा जी मैंने बहुत सत्संग आपके सुने हैं, बड़े महाराजियों के भी सुने हैं, और यहाँ भी मैं आके आज जब देखा तो मुझे वो शांति मिली कि मैं बहुत जगह गया, इतनी शांति मुझे नहीं मिली। आप मुझे इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन यहाँ रह के अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछ लिया, भाई आपने नाम कहाँ से लिया है? बोले जी मैं राधा स्वामी मत का तो नहीं हूँ। मैंने कहा फिर मैंने तो ये सवाल नहीं किया आपको राधा स्वामी मत के हो या नहीं हो, मैं तो महर्षि शिवदलाल जी की बात पर चलने वाला हूँ। उन्होंने कहा है किसी की धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बहुत बुरा है। इसका मतलब क्या है कि धर्म में पैदा होना बुरा किस लिए नहीं है कि धर्म हमें रास्ता दिखाता है प्रभु का। सभी रास्ते प्रभु की ओर जाते हैं, कितने भी धर्म हो, कितने भी धर्म हो, सभी प्रभु की ओर जाते हैं रास्ते। लेकिन उन्होंने अपने इन धर्मों के अलग अलग क्यों वो अख्तियार करके एक दूसरे से भेदभाव पैदा कर लिया। उस भेदभाव पैदा करने का मतलब क्या है? एक दूसरे से ईर्ष्या करते। कोई धर्म नहीं कहता ईर्ष्या करो, सभी कहते हैं किसी से ईर्ष्या ना करो, और ईर्ष्या करते हैं कि दूसरे के सत्संग में ना जाना, दूसरे गुरु की बात ना सुनना, क्योंकि उनको डर लगता है तेरे शिष्य ना चले जाएं, कभी तुझे छोड़ के दूसरे के पास। अरे जीव को कल्याण के लिए जहाँ उसको सही मिलता है, रास्ता मिलता है, जहाँ उसका अज्ञान और भ्रम दूर होते, क्यों रोकते हो, क्यों मना करते हो? पशु तो नहीं है, इंसान है, उनकी बुद्धि है, अकल है, समझ है। जहाँ उनकी प्यास है वो पूरी नहीं होती है, नहीं मिटती है, उनकी ज्ञान की भूख पूरी नहीं होती है, तो उसको वहीं जाने दीजिए जहाँ वो जाएगा। जी हाँ हो गया, नहीं तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको सिर मारने की आदत होती है, वो ना गुरु के, ना पीर के, ना धर्म के, ना भक्ति के, ना परमात्मा के, वो ढूंढते फिरते हैं उस मृग की तरह से कि जिसकी नाभि के अंदर कस्तूरी खिलती है, खुशबू आती है, और उस खुशबू को ढूंढ तो सकता नहीं खुशबू कहाँ है, और झाड़ियों में सिर मारता फिरता है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से, और ढूंढते ढूंढते वो गिर जाता है। भूख प्यासा रहता है, लेकिन सुगंध बहुत अच्छी होती है, उसको ये पता ही नहीं सुगंध तेरे पास ही है। संत मत की ये शिक्षा है। जो ध्यान योग हम बताते हैं, सुर शब्द का योग बताते हैं, उसके अंदर ये बात है कि जिस चीज़ को तुम खोजना चाहते हो वो तेरे घट के अंदर है, तेरे अंदर में है। उस अंदर वाली चीज़ को जब तू प्राप्त कर लेगा, वो किस रूप में पैदा होगी? जब तक मन की शक्तियाँ तुम्हारी एकाग्र नहीं होंगी। उस शक्तियों को किसी ने क्या कहा है, कोई उसको रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है वो अंदर में रमी हुई है। राम भी रमे हुए का नाम है। राम पूरी सृष्टि में रमे हुआ कण में है, वो रूह हमारे शरीर के कण में रमी हुई है, तो वो भी उसी का अंश है। वो एक छोटे रूप में है, ये बड़े विशाल रूप में है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए कहीं जाओगे, पहाड़ों में जाओ, गुफाओं में जाओ, कुछ भी अनेक रास्ते अपनाओ, लेकिन जब उसको खोजना चाहोगे तो तुम्हारे अंदर में ही खोजोगे। एकाग्रचित होकर जब ढूंढोगे तुम्हारे अंदर में ही वो चीज़ है, मिल जाएगी। तो मैंने उससे कहने लगा, बोला जी मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप राधा स्वामी मत के हो, मैंने ये जानना चाहा है कि आप किसको मानते हो। बोला जी मैं तो गीता पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, चलो बात चली कुछ भी। कहने लगे जी, उसके बाद में कहने लगे आपने एक शब्द गाया जी वो मेरी समझ में नहीं आया, उसके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ। पूछो भाई, माँ मुझे इस चीज़ का कोई गुरेज और परहेज नहीं है। जो चीज़ जिसको पूछनी हो किसी भी धर्म का पूछो, मुझे जो ज्ञान होगा आपको समझाऊंगा, नहीं पता होगा जो नहीं पता। क्योंकि ये ज्ञान जो खोजना चाहते हो किताबों की बातों में, संतों की बातों में तुम ढूंढना चाहते हो ना, नहीं ढूंढ पाओगे। संत की बात को समझना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है।
हमारे पास वो यंत्र नहीं है कि जिस पर उसकी परख कर सके संत ने क्या बोला। मैं तो अपनी बात से कहता हूँ, मैंने बीए की, एमए की, बीएड की, मास्टर था मैं। महाराज जियों के शरण में आया नहीं था, नाम की दीक्षा मैंने नहीं ली थी। उनके उससे पहले ही उनके साथ जाने का मुझे कई बार बाहर दूसरे संतों के पास सत्संगों में, संत समागमों में बहुत अवसर प्राप्त हुए। तो बात आपको पता भी है, कई बार बताई भी है, लेकिन फिर बताता हूँ। सब आदमी वही तो नहीं है जिन्होंने नहीं सुनी होगी। होशियारपुर गए हुए थे, होशियारपुर गए हुए थे तो मैंने बस ऐसे ही वहाँ देखते देखते बुक स्टॉल से दो पतली सी किताब ले ली जो महर्षि जी शिवरतलाल जी की लिखी हुई थी। महर्षि जी बहुत पढ़े लिखे थे, 5-6 भाषाओं के ज्ञाता थे, डीलेट थे, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा बहुत बड़ी गहराई तक चले जाते थे। लिखने के कलम के धनी थे, जो भी चीज़ वो लिखना चाहते थे एक बार लिखने बैठ गए तो उस चीज़ की बिल्कुल इतनी गहराई तक जाते जितने कबीर साहब की तरह से। कबीर साहब ने भी जो लिखे, मैं उनकी वाणी को भी देखोगे और गौर करोगे और कभी ऐसा सोचने का अवसर प्राप्त हो तो आप पाओगे कि कबीर साहब भी उसी तरह से चोटी से लेके बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं कोई भी चीज़ की। एक जगह छोटा होने के लिए मैंने एक वाणी देखी थी, उसमें कबीर साहब ने लिखी कि ऐसा बन के रहो जैसे रास्ते का रोड़ा। अगली बात में कहते रोड़ा बना तो क्या बना, दूसरे को दुख देता है, आने जाने वाले को ठोकर लगेगी, तो रेत हो जाना चाहिए तुझे। फिर कहते रेत हुआ तो क्या हुआ, तू तो लोगों के पैरों के लग के तू तो उनके पैर गंदे कर देगा। आगे कहते तू तो धूल हो जाना चाहिए, मिट्टी की धूल एकदम। बोले धूल हुआ तो क्या हुआ कि उनके पैरों से लग के तू उठेगा तो उनको वातावरण को दूषित करेगा, उनके अंदर चला जाएगा। और उससे भी पता नहीं क्या क्या कितनी नीचाई तक चले गए कि इंसान को कितना नीचा होने के लिए कहते हैं, कितने कहते हैं कि तुम इतने दीन अधीन बन जाओ तब तुम कहीं जाके नाम के योग्य बनोगे। तो इसी तरह से मैंने वो किताब ली, बहुत उनके तो क्या कहने हैं जो भी उन्होंने लिखा, बल्कि उन आर्य गजट के लिखने वाले भी वही थे, आर्य समाज में थे पहले। तो मैंने वो किताबें ली और आके जब रेल से जाते थे, लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे थे और 5-7 आदमी साथ थे। वो महाराज जी और वो तो एक तरफ बैठे हुए थे। मैं जब तक ना तो संतों की महिमा जानता था ना मुझे ये पता था, मैं एक तरफ जाके दूर बैठ के, एक चबूतरा सा बना हुआ था, जैसे एक खंभा है इसके चारों तरफ गोल चबूतरा बना दे, इस तरह से मैं अकेला जाके बैठ गया और वहाँ बैठ के उस किताब को देखने लग गया। नाम मैंने लिया ही नहीं था उस टाइम तक। तो वहाँ दूसरे लोग थे, वो तो महाराज जियों के दर्शन का लाभ उठा रहे थे। उनको तो पता था, संतों का संग किया था, नाम ले रखा था कि भाई जितना इनका संग मिले, जितने दर्शन करें, जितने इनके वचन सुने, क्योंकि वो महिमा जानते थे। मैं नहीं समझता था इस बात को। मैं एक तरफ बैठ के, मैं तो सिर्फ उस टाइम स्वाद और आनंद लेने वाला आदमी था कि अच्छा बाहर घूम के आऊँगा, अच्छे चाय पानी पियेंगे, किराया भाड़ा नहीं लगेगा और 2-4 दिन की अपनी फरलो हो जाएगी। अपने इस बात के लिए गया था मैं छिपाता नहीं अपनी बात। तो बस वो किताब ले ली, देखा देखी उन लोगों के लिए भी, और वहाँ एकांत में चलो पढ़ा लिखा आदमी 2 अक्षर जानता था, मैं देखूँ पढ़ के क्या लिखा है, उसको ऐसे ही देखने लग गया। तो महाराज जी उन लोगों को छोड़ के और मेरे पास आ गए। आके मैंने देखा तो खड़े हो गए, मैं खड़ा हो गया। बोले कि क्या है? मैंने कुछ नहीं जी, किताब है ये। फिर मैं बोला पढ़ रहा था ऐसे ही। बोला मास्टर तेरी समझ में नहीं आएगी। बस अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं समझा, कहने भी लगा, मन में कहा मैं खुद तो अनपढ़ है, कभी स्कूल गया नहीं, एक अक्षर आता नहीं, इसकी समझ में आती होगी। मैंने 16 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, मेरी समझ में नहीं आती। तो अक्षर ज्ञान कुछ और चीज़ है। संतों ने इसीलिए कहा कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ये ज्ञान ज्ञानड़ी है, किताबों में ज्ञान थोड़ा लिखा हुआ है। चाहे वेद कतेब कुरान पुराण अंजिल बाइबल कुछ भी हो, प्रभु के गुण लिखे गए हैं उनमें। जितने इंसान की बुद्धि काम करती है उतने लिखे गए हैं।
लेकिन संतों का ज्ञान तो जहाँ संसार उन पुस्तकों की बुद्धि और ये ज्ञान की बातें खत्म हो जाती है, संतों का ज्ञान वहाँ से शुरू होता है। मुझे नहीं पता था, गुस्सा हुआ मन में बहुत, मैंने वो किया, मेरे दिमाग से बात नहीं निकली, आज तक देखो याद है मुझे, जिंदा है वो बात। जब तो इसलिए जिंदा थी, गुस्सा था, अब वो इसलिए जिंदा है कि मेरी मूर्खता थी, क्योंकि अब मुझे उस बात का ज्ञान हुआ कि मेरी मूर्ख बात थी, मुझे समझ ही नहीं थी। ना तो मुझे संतों के दर्शन की समझ थी, ना उनकी महिमा का पता था, और ना ही उनके वचन को समझ सकता था। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब नाम दीक्षा का टाइम आया, मैंने नहीं कहा, मैंने एक दो बार जिक्र किया तो इनकार कर दिया, बोले अभी नाम का टाइम नहीं है तेरा। ये भी मुझे नहीं पता था क्यों नहीं है, मैंने सवाल भी नहीं किया, मैं ज़्यादा सवाल नहीं किए कभी। बस क्या उन्होंने देखा क्या किया, कुछ जब टाइम आया तो मेरे को बुला के कहने लगे बोलो उसको नाम ले लेगा। 11 आदमी थे जब मैंने नाम लिया, 10 पहले बैठे हुए थे, 11वां आदमी मैं गया था जो नाम लेने के लिए। नाम लिया, नाम लेने के 2-4 दिन के बाद में मेरे दिमाग में वही बात आई कि वाकई में मैं मूर्ख आदमी था। शाब्दिक अर्थों, शाब्दिक की बात थी, उनका भी अर्थ मुझे नहीं पता था कि मैं उस बात पर गुस्सा करने की कौन सी बात थी, कितनी मूर्ख बात थी तेरी। महाराज जी ने ठीक फरमाया था। मैंने गया, छिपाई नहीं, मैंने बात चरण छू के, और मैंने कहा कि माफ़ करना महाराज जी, मैंने जो है उस बात का बहुत बुरा माना था। हंसे, बोले कौन सी बात। महाराज जब लुधियाना रेलवे स्टेशन पे इसी तरह से मैं किताब देख रहा था और आपने कही थी मास्टर तेरी समझ में नहीं आएगी, मैंने मन में क्रोध किया था। माँ मुझे भरम हो गया था और मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरी समझ में क्यों नहीं आएगा। बोले अब मेरी समझ में आ गया कि मैं तो अनपढ़ था, आप जो पढ़े लिखे। जो बात आपने बताई वो मेरी समझ से बाहर थी। मुझे नहीं पता था कि वाकई में संतों की बात को कौन समझ सकता है और कौन सोच सकता है। इसलिए मैंने कही उनका वचन हर काल में सत्य होता है। वो उस भेद को वो जानते हैं, जो अंतर ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, वो कहीं भी नहीं जाती, बताई भी नहीं जाती। अब तो मैंने भी एक वाणी में लिख दिया कि अनुमान तो सभी कया, प्रमाण कहने में नहीं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ इंसान अनुभव करता है उसका अनुमान बता सकता है, प्रमाण नहीं है। यह आध्यात्मिकता की बात है। जब इसीलिए सूरज शब्द को जब तक इंसान नहीं चीनता है, नहीं जानता है, नहीं समझता है, उसके भेद को वो नहीं समझ पाता। बाहरी ज्ञान की बात करते हैं, किताबों में ढूंढते हो। कबीर साहब ने साफ कहा कि हिंदू तो वेदों में ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना आया निज नाम। निज नाम, निज नाम जो धुर का ज्ञान है, जो सार भेद है, वो बहुत दूर की बात है, वो किताबों में नहीं है। कलम दवात कितनी भी हाथ में लेके लिखना शुरू करो, नहीं लिख सकते। हाँ ये है, ये तो मन के गुनावन हैं। ये उससे भी बढ़ के मैंने बात कह दी, मन के गुनावन, जो जिसके दिल में ख्याल में गुनावन उठते हैं, वो गुनावन कलम के द्वारा लिख सकते हो, ज्ञान नहीं है वो। ज्ञान कलम से नहीं उड़ेला जा सकता, वो ज्ञान नहीं, बाहरी चीज़ों की जानकारी है। ये कोई खोज नहीं कर सकते हम, किसी चीज़ की इन्वेंशन नहीं कर सकते, डिस्कवरी है। डिस्कवर कर सकते हैं वो चीज़ पहले से विद्यमान है। अब अगर कहो, मैंने कल ये बात जब चली तो उनके सामने भी कही थी कि वो एनर्जी को अगर ढूंढना चाहते हो, एनर्जी बाहर नहीं है। लकड़ी को देखते हो, आग इसमें दिखाई नहीं देती है। अगर कहो तो मूर्खता की बात कहेंगे, कहाँ आग है इसमें। लेकिन इसी लकड़ी को दूसरी लकड़ी से अगर घिसोगे, कुछ टाइम के बाद में धुआं निकलेगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तिल में तेल है, फूल में सुगंध है, हम में भी इसी प्रकार से वो शक्ति रमी हुई है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास के रास्ते हैं, नाम का सुमरण है। पहले नाम का जब तक रगड़ा नहीं लगाया जाएगा तब तक ना उसमें धुआं उठेगा, ना अग्नि प्रकट होगी। वो एनर्जी तुम्हारे अंदर ही है। उस एनर्जी को प्रकट करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। बातों से नहीं मिलती, चापलूसियों नहीं मिलती, हेरा फेरियों से नहीं मिलती। विद्वान तो बन जाओगे,
विद्वान बन जाओगे। स्वामी जी महाराज ने लिखा है विद्या कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। संत केवल प्रेम की सिंधु, इसका मतलब उसका रास्ता प्रेम का है। प्रेम के मार्ग पर जो चलता है वो उसको खोज लेता है। एक इंसान अपना नफा नुकसान नहीं समझता, उसको लाख समझाओ, जिसकी बुद्धि उल्टी हो चुकी है वो इंसान समझता नहीं है, उसका पागलपन उस पर सवार है। क्यों कह देते हैं कि जीवो और जीने दो। जीवो और जीने दे का सिद्धांत क्या है कि खुद किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा कोई कर नहीं सकता, तुम्हारे प्रति बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है उसका उसके रहमो करम पे छोड़ो, परमात्मा उसको देखेगा, क्योंकि वो उसके विधान की अवहेलना करता है। परमात्मा ने जो नियम निर्धारित किए हैं, इंसान उनको तोड़ना मरोड़ना क्यों चाहता है कि इसे इंसान को आज़ादी मिली है काम करने की, कर्म करने की। करो अपने कर्म, लेकिन नेकी का कर्म करोगे तो इस जीव का कल्याण करके जाओगे, दुनिया से जीत के जाओगे। अगर तुमने बुरे कर्म खोटे कर्म करके किसी को दुख देके तकलीफ देके किसी को पीड़ा पहुँचाते हो, मैं कहता हूँ कभी सुख नहीं पा सकते। वो तुम्हें घेरे रखेगा, हर जन्म में घेरेगा, और फिर तुम्हें ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा कि उस कर्म से निजात पाओ, क्योंकि इंसान का चोला तो बार बार मिलना नहीं है। कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद में ये चोला मिला है, कितने आपके और नेक कर्म होंगे तब आपको गुरु और नाम की दीक्षा मिली है। हर जीव के लिए संभव नहीं है ये भागी जीव हैं जिनको नाम मिलता है, संतों की शरण मिलती है, इतना सानिध्य मिलता है, इतना अवसर मिलता है। अरे संतों की शरण के लिए तो लोग तड़पते पड़ते हैं, लाखों मीलों तक जाते हैं, कितना किराया भाड़ा उनका लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज वो ज़माना नहीं है, संतों ने सस्ता लगा दिया नाम। क्यों कि इस युग में इंसान की जब उम्र लंबी नहीं रही तो संतों ने उन पर दया करके कहा कि इस जीव का कल्याण करना जरूरी है, क्योंकि संत सभी वह घर से आवें, वह घर से प्रभु के घर से आते हैं। संत सभी वह घर से आवें, नाम भेद दे जीव चिता में, जो चेते तिसले पहुँचा में, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम भेद जो ले माने कहना, कहाँ कहना मानते हो। काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथो ज्ञाना। काल का जीव कबू नहीं माने, काल का जीव नहीं मानने वाला। लोभ लहर में बह गए ये सब दुनिया के लोग, लोभ लहर में बह गए, लालच में, स्वार्थ में, अहंकार में, बुद्धि के गुलाम बन के, अपनी चतुराई में। इस जीव के क्योंकि ये फंदे काल और माया के हैं, इन काल और माया के फंदों में जमन जाता है, आदमी धोखा करता है, तकमा लगाता है सत्संगी का, कर्म करता है वो दुष्ट लोगों वाले। चोला इंसान का है, कर्म करते हो पशु वाले। इंसान वाले कर्म करो। इंसान वाले कर्म कौन से हैं? उनमें इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत वो है जो दूसरों की सहायता मदद करता है हर प्रकार से, तन से, मन से और धन से। ये 4 दिन की जिंदगानी है, सभी नहीं रहनी है। सब इंसान की औकात जब याद आती है, जब इस पर परेशानियां, रोग, तकलीफ इसको घेर लेती हैं। ये कुछ दिन का टाइम होता है जिसमें इंसान नहीं समझता है, दूसरे को इंसान नहीं गिनता है। लेकिन जब उम्र ढल जाती है और शरीर जवाब दे देता है, तब इसके सामने सारा शीशा आ जाता है जो जिंदगी में किया वो भी, और फिर वो दूसरों को उपदेश करता है कि वक्त रहते हुए जो नहीं चेतता उसको बाद में पछताना पड़ता है। वक्त की कदर करो। जो इंसान टाइम से चेत लेता है उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती, और जो टाइम से नहीं चेतता है तो उसको उस खरगोश की तरह से सोया हुआ रह जाएगा। कैसे खरगोश की? एक बार खरगोश की और कछुए की आपस में कंपटीशन हो गया। खरगोश बोला मैं तेरे से तेज भागता हूँ, कछुआ कहने लगा मैं तेरे से तेज भागता हूँ। अब कछुए की तो चाल बेचारे की कहाँ भागने की हिम्मत है, वो तो बहुत आहिस्ता चलता है। खरगोश बोला क्या तेरी औकात है मेरे सामने। खरगोश को अहंकार हो गया कि कहाँ कछुआ तो जाएगा, इतनी देर में तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलो, उन्होंने दिन निश्चित कर लिया और एक अपना
रख लिया कि उस जगह पर हमें पहुंचना है, कौन पहले पहुंचेगा देखेंगे। खरगोश और वो दोनों एक साथ चले वहां से। खरगोश ने तो छलांग लगाई, थोड़ी देर में बहुत दूर से लगा, देखा कछुआ आस पास भी नहीं है, जाके एक पेड़ के नीचे सो गया कि थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, कछुआ कहाँ पहुँचता है, कछुआ जब तक आएगा मैं तब तो फिर भाग के 2 सेकंड में जाऊँगा। अब कछुआ तो धीरे धीरे अपना चलता गया, वो रुका नहीं कहीं भी, उसने विश्राम आराम नहीं किया। क्यों? उसको पता था कि तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वो खरगोश तुझे हरा देगा। और खरगोश ने क्या किया, लापरवाह अहंकार घमंड में आके और पेड़ के नीचे सो गया, गहरी नींद आ गई। जब उसने उठ के देखा तो ओह बहुत टाइम हो गया। फिर उठ के वो भाग गया, वहाँ से जाके देखता है तो उस निश्चित निर्धारित स्थान पे तो कछुआ पहले बैठा हुआ है। बोला कि मैं जीत गया, बोला कि मैं भाई अहंकार में आ गया, भूल हो गई मेरे से, मैं रास्ते में ही रुक गया। इसलिए रास्ते में पड़ने वाली चीज़, शरीर में आने वाली ये छोटी मोटी हरकतें, चीज़ें इंसान को बहका देती हैं। क्यों बहका देती हैं? कि इसकी बुद्धि पर राज मन करता है, मन राज करता है, मन काल का एजेंट है। मैंने वही बात कही है, काल और माया इस जीव को बख्शते नहीं हैं, इसको ऐसा भरमा देते हैं कि कहीं किसी चीज़ में, कहीं किसी चीज़ में। तो इसलिए कहा है कि मुसाफिर तेरा मंजिल बहुत दूर है, कहाँ तू इन संसार के पदार्थों में, सुख आराम में, कहाँ तू अपना बनाए बैठा है। कोई तेरा हितकारी नहीं, कोई तेरा मददगार नहीं, कोई तेरा अपना नहीं है। तेरा अपना जो है या तो नाम है या सतगुरु है, और कोई तेरा मददगार है ही नहीं। ये स्वार्थ के संगी साथी हैं, लेकिन जब वो आएगा संदेशा लेके तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना अपील सुनेगा, ना कोई तुम्हारा वकील होगा, ना कोई दलील सुनेगा। और वो लेके जाएगा जैसा तुम्हारा कर्म है, उस कर्म के अनुसार तुम्हें वैसी हालत में छोड़ देगा। फिर चिल्लाओगे, तड़फोगे, शिकायत करोगे और पछताओगे, कहोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, वक्त मिला था। फिर वक्त को गाओगे और कहोगे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। इसलिए प्रेमियों, जो आदमी वक्त चूक जाता है फिर वो वक्त उसके हाथ नहीं आया करता है। इसलिए आपके हाथ में वो वक्त है जिसके लिए सब जीव, 84 लाख होने के जीव नहीं, देवता भी ये कहते हैं कि हमें एक बार इंसान का चोला मिल जाए। ये कर्म भूमि है, ये मृत भूमि ही कर्म भूमि है, ये मृत मंडल है। इस मृत्यु मंडल में ही इन जीव को कर्म करने का अवसर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और सारी की सारियाँ भोग योनियाँ हैं, भोग भूमियाँ हैं। वहाँ चाहे तुम देवता भी अगर बन जाओगे, तुम्हें इंद्र का राज भी अगर मिल जाएगा तो भी भोग भूमि है। कुछ टाइम भोगने के बाद में स्वर्ग बैकुंठ भी अगर मिल गए तो भी भोग भूमि है। कुछ दिन के विश्राम, आराम और वहाँ के आनंद के बाद में जो निर्धारित अवधि है उसके बाद फिर पटक दिए जाओगे इसी मृत्यु मंडल में। लेकिन जिस मृत्यु मंडल में आए हो उसमें इससे बढ़ के अवसर कभी नहीं मिलना। जब चेते तब ही भलार, मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। सहजो कहती है संतों की जिसको संगत मिली उस जीव के ऊंचे भाग हैं। और जब भी ये चेत ले तभी भला है, ये चिंता ना करो। उनसे भागी जीव तो कोई नहीं है जो नादान और छोटी उम्र में गुरु की शरण में आ गए। और फिर भी अगर जो बड़ी उम्र के हो गए उनको भी अगर शरण मिल गई, समझ आ गई, तो वो भी ऐसे हैं जिनको कबीर साहब ने समझाते हुए कहा है कि उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनके लिए भी कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही न बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। अगर अच्छा कपड़ा नहीं बनाया जाएगा ना तुम्हारा, फिर भी दोलड़ी दरी कुछ तो बनेगी इस गंदे मंदे सूत से। कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र चली गई, लेकिन अगर आपका मन सही है, विचार आपके अच्छे हैं और इस जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो किसी नेक काम करने के लिए इंसान कभी लेट नहीं होता। जब भी तुम सुधार करना चाहोगे तभी सुधार हो जाएगा। ये आपको जो अवसर मिला है इससे बढ़ के कोई अवसर नहीं है। इतने सत्संग आपको मिलते हैं, इतनी शिक्षा आपको मिलती है, उसके बावजूद भी अगर हमें सुधार नहीं आता है और हम अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं चलते हैं तो हमारे से बढ़ के कोई मूर्ख भी नहीं है।
इससे बढ़ के मूर्खता क्या होगी। तो लेकिन ये भी ना सोचो कि जब खाली टाइम होता है पुस्तकें तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हैं। ये ना सोच लेना, मैंने कबीर साहब की जो बात कही थी कि भाई हिंदू उसको वेदों में ढूंढते हैं, मुसलमान कुरान में ढूंढते हैं और ये दोनों कागज़ों में ढूंढते रह गए। वो बात इसलिए कही है कि सिर्फ कागज़ों के पढ़ने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो सोचते हैं, वो दो बात याद हो जाती हैं, उन बातों की याद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बातों के अपने अंदर में उनको अपना के उस रास्ते पर अगर चलते हैं, जो ज्ञान हमें जिंदा गुरु से मिलता है वो ऐसा है जिस प्रकार से एक रोशन चिराग के साथ में बुझा हुआ चिराग लगाने से रोशन हो जाता है। लेकिन एक बुझा हुआ चिराग अगर बुझे हुए चिराग के पास लेके जाओगे उसको रोशन नहीं कर सकता वो। तो संत सतगुरु रोशन चिराग हैं, अगर उनके पास हम जाएंगे तो वो हमें अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से और अपनी शिक्षा से हम हमारे विचारों को पवित्र कर देंगे, हमारे जो गलत ख्यालात हैं उनसे उभारने में हमें शक्ति देंगे और सच्चा उपदेश करके हमें भक्ति करने का जो तरीका बताएंगे उस पर चला के हमें इस अपने कल्याण का जो तरीका है उस पे लेके जाएंगे। इसलिए गुरु की शरण जब ली है तो हर पल ये सोचो कि गुरु हमारे अंग संग है, तो आप बुरा कर्म करने से, पाप कर्म करने से बच जाओगे। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो गुरु का वचन आपको याद आएगा कि गुरु के सामने वचन किया था कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, नहीं तो हमने वादा खिलाफी बहुत बड़ी की है। जब माँ के गर्भ में होते हैं ये जीव नरक जैसा जीवन भोगता है, इसके सिर नीचे की ओर, पाँव ऊपर की ओर होते हैं और ये मालिक से प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल। बाहर निकलने के बाद में मैं भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा और आपकी भक्ति करके मैं संसार सागर से पार होके वापस आपके चरणों में वासा पाऊँगा, जिसके कारण मेरा संसार में बार बार जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए ये वहाँ जो वादा खिलाफी की इसने, उस साहूकार से जो पूंजी लेके आया था उसकी पूंजी को इसने बर्बाद कर दिया है। उस मालिक ने इसको फिर भी वहाँ से बाहर निकाला, इसको जीवन रूपी पूंजी दे के भेजा, एक व्यापारी की तरह से कि जाओ संसार में, इस संसार में सब प्रकार का सौदा मिलता है। पापी लोग पाप करते हैं, धर्मात्मा लोग धर्म करते हैं, योगी लोग योग करते हैं, संत लोग प्रभु के नाम का कोई किसी तरीके से, कोई ध्यान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा और कोई और जो भक्ति के दूसरे रास्ते हैं उनके माध्यम से उस प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने मनुष्य का चोला लेके अगर वो वादा खिलाफी करते हैं, प्रभु के नाम को नहीं जपते हैं, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो उन्होंने जीवन को व्यर्था खो दिया है। और फिर आगे से अगर तुम वैसे वादा फिर करना चाहोगे प्रभु के सामने तो वो तुम्हें कभी भी ऐसा अवसर फिर नहीं देंगे। तो इसलिए जब उनसे ही वादा खिलाफी की है तो गुरु से भी तुम वादा खिलाफी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संसार में तुम इसको अपना मानते हो, इसमें जो आनंद ढूंढते हो, अरे बनावटी चीज़ों से तुम्हें जो आनंद मिलता है, अगर उस आनंद के प्रकट करने वाले को जो आत्मा आनंद है वो अगर आपको मिलना शुरू हो गया तो संसार के रस और आनंद तो उसके आगे निक्के फीके और कुछ भी नहीं है। इनको तो तुम देखना भी नहीं चाहोगे। संत लोग, महात्मा लोगों ने जब उसको ज्ञान को प्राप्त किया और उसे तृप्त होके ही तो वो उस मस्ती में रहते हैं, मगन रहते हैं। इसीलिए वो दूसरों के लिए भी उपदेश करते हैं, उनका नुक्शा आजमाया हुआ है। इसलिए हमें भी कहते हैं कि तुम भी उस नुस्खे को आजमा के देखो, उस रास्ते पे तुम भी चल के देखो, तुम्हें भी वो शांति मिलेगी, आत्मा का आनंद प्राप्त होगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए संत समय समय पर चेतावनी के द्वारा किसी जीव को सेवा के माध्यम से, किसी को प्रेम के माध्यम से, किसी को भक्ति के रास्ते से, किसी को दान पुण्य से, इन चीज़ों परोपकार की बातें बता के इस जीव के
कल्याण का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन ये बात गुरु जानता है कि किस जीव का कल्याण किस प्रकार से करना है। सबके लिए एक तरीका नहीं है, सबके कर्म भोग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग इंसान कर्म करता है। शायद एक तो बुरा कर्म करने वाले को इतनी दुख और तकलीफ नहीं होती, वहाँ भ्रम हो जाता है जीव को कि मैंने कभी बुरा नहीं किया और फिर मेरा क्या अच्छा हुआ। और एक आदमी बुरा करता है और उसको फिर दुख तकलीफ नहीं होती, फिर वो दूसरे लोगों को कहता है कि और भला कर, क्या मिला तुझे भलाई में। लेकिन ये कर्म से बचना बड़ा कठिन है, समझ नहीं है। संत इन सब बातों को इस जीव के प्रति खोल के बताते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ये जीव गंदा मंदा भला चंगा अच्छा इसको चोला मिलता है, संग साथ मिलता है, संतान औलाद मिलती है, रिश्तेदार नातेदार मिलते हैं। किसी का कर्ज देना है तो किसी से कर्ज लेना है। जब उनका लेना देना पूरा क्यों करना है? क्योंकि वो कर्म किए हुए हैं, वो पिछले जन्मों के हमारे हैं। अगर वो नहीं भी हैं, आगे इस जन्म में कोई करता है तो समझो कि वो अपना कर्ज अपने सिर पर रखता है। लेकिन जो संतों की संगति करता है, जिसने एक कर्म के सिद्धांत को जान लिया है और जिसने नाम भक्ति के रास्ते पर अपने आप को लगा लिया है, तो धीरे धीरे करके एक दिन वो अपनी मंजिल को पालेगा, अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु की मेहर और गुरु की जो रहमत हम पर बरसती है। रहमत कैसे बरसती है? गुरु हर प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं, उनके शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं। हम तो गुरुओं के पास जाते हैं तो संसारी चीज़ों के लिए जाते हैं। किसी को शरीर का रोग ठीक हो जाए, किसी को रोजी रोजगार मिल जाए, किसी को संतान हो जाए, किसी को दूसरी कोई तकलीफ ना हो, किसी को कुछ किसी को कुछ। अरे ये संसार के सामान हैं। अगर तुम प्रभु के रास्ते पर चलोगे तो उसके भंडार में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें हैं। तुम एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ मांगने के लिए जाते हो। क्यों मांगते हो एक एक चीज़? जब उस एक को ही सब कुछ मांग लोगे तो सारा का सारा तुम्हारा हो जाएगा। अब मान लिया किसी पेड़ के पास जाके तुम किसी के पत्ते तोड़ते हो, किसी की टहनी तोड़ते हो, किसी के फूल तोड़ते हो, तो एक एक चीज़ हुई ये तो। लेकिन अगर तुम उस पेड़ को ही अपना लोगे तो पत्ते भी तुम्हारे, फूल भी तुम्हारे, कली भी तुम्हारी, फल भी तुम्हारा, पेड़ भी तुम्हारा, उसकी छां भी तुम्हारी, उसकी लकड़ी भी तुम्हारी। तो प्रभु तो ऐसी चीज है कि जिसमें सारी चीज उसमें आ जाती हैं। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब तुमने मूल को ही पकड़ लिया तो फिर तुम्हारा रहा के। लेकिन हम तो भरमों में बह जाते हैं, कोई भी अकल मार देता है। संत रात दिन पुकार के कहते हैं, उनकी बात जूं तक नहीं रेंगती कान पर। एक मूर्ख आदमी तुम्हें अपना लालच सवार सिद्ध करने के लिए कुछ का कुछ कह के उल्टी सीधी बात भरमा देता है, और उन भरमों में पड़ के हम अपने जीवन को फिर उल्टे सीधे रास्ते पर लगा एहसान करते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु ने नाम दिया, इसमें भी गुरु का हित होगा कोई। कई तो कह देते मैंने तेरा नाम छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मेरा नाम क्या था, छोड़ कैसे दिया तूने? नाम लेके कोई छोड़ के तो दिखाए कैसे छोड़ दिया। या कोई यूं बता दे मैंने नाम ले लिया। किसने ले लिया नाम? नाम हमने लिया था, आज तक होश नहीं आया। नाम लेके तो दिखाओ कोई, तुमने लिया ही नहीं, छोड़ा छुड़ाया तुम्हारा था ही। जिसने अपनाया नहीं वो छोड़ेगा क्या, और जिसने अपना लिया वो छोड़ कैसे देगा? जिसने नाम को जान लिया, पहचान लिया, वो नाम को नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, माँ बाप छोड़ देगा। बड़े बड़े राजाओं ने राज ताज छोड़ दिए, सुख व आराम छोड़ दिए, नाम नहीं छोड़ा। नाम मेरा नहीं, नाम किसी धर्म का नहीं, नाम प्रभु का है। प्रभु का नाम कोई छोड़ के तो दिखाए। याद करते हो, दुखी पापी दुष्ट चोर डाकू ठग भी याद करते हैं उसको। लेकिन वो किस चीज के लिए याद करते हैं? वो एक स्वार्थ के लिए। डाकू कहता है मेरा डाका लगे, चोर कहता है मेरी चोरी हो जाए, ठग कहता है मेरी ठगी हो जाए, स्वार्थी कहता है मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, प्रभु कृपा करना, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो भी इन चीज़ों के लिए उसको याद करते हैं। लेकिन हम क्यों याद करें? हम अपने कल्याण के लिए याद करते हैं।
हम उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। आज ये चीज़ मांगते हो, कल को दूसरी मांगोगे। मांग कभी पूरी नहीं होती है। मांगो मत, मांगना बहुत बुरी चीज़ है। क्या मांगो? मांगो तो प्रभु को प्रभु से प्रभु ही मांग लो। गुरु से मांगो तो गुरु से गुरु को गुरु ही मांग लो कि तू मेरा हो जा बस। और जब वो तुम्हारा हो गया तो तुम उसके होगे तो किसका? मैं तेरा हूं तू मेरा है, तू राजी मैं राजी जी, तेरे नाम लगा दी मैंने इस जीवन की बाजी जी। जब तुम उसके होगे और वो तुम्हारा हो गया तो जीवन की बाजी तो तुमने लगा दी, और की जरूरत क्या रहेगी? मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी? फिर बाहर की चीज़ें कहाँ दखल देंगी उसमें? इसलिए भाई जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। बहुत अच्छा चोला मिला है, शुक्र किया करो मालिक का बार बार। बार बार उनको इस बात के लिए शुक्राना किया करो कि मालिक बहुत शुक्र है तेरा, मुझे ये चोला बख्शा, धन्य हो गया मैं इंसान का चोला पाके। गुरु मिले, नाम मिले, सत्संग मिले, जीवन बन गया, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटे, आगे से आपके चरणों में बासा होगा, सदा आपके अंग संग रहूँगा, क्या लेना मुझे संसार से। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, प्रभु को अपने मन में बसाए रखो, बुरे कर्मों से बच जाओगे, बुरे ख्यालात कभी मन में ना करो। संकल्प अच्छे नहीं हैं, इंसान के विचार अच्छे नहीं हैं, बुरे विचारों को अगर जगह दोगे बुरे बन जाओगे, अच्छे विचारों को जगह दोगे तो अच्छे बन जाओगे। प्रभु के और भक्ति की चीज़ों को ही दिमाग में रखोगे तो पाक साफ और पवित्र बन के प्रभु के ही बन जाओगे। प्रभु तुम्हारे साथ है, दूर नहीं, तुम्हारे अंदर में है। तो इसलिए अपने ख्यालात को, अपने मन को, अपने विचार को प्रभु में बनाओ, नाम में बनाओ। जब तुम में और नाम में कोई भेद नहीं रह जाए तो समझो कि आपकी जीवित मुक्ति हो गई है। मुक्ति कहते हैं छूट जाने को। जब तक तुम इन बलाओं से नहीं छूटे तो जन्म मरण से क्या खाक छूटोगे। इसलिए उन बलाओं से छूटना चाहो, जितने बुराइयां उन बुराइयों को गिन गिन के बाहर निकालो। क्यों उन द्वेष, ईर्ष्या और निंदा पालते हो? किस दिन के लिए? देखते नहीं हो, एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। कल की बात बताऊं, अपना एक सत्संगी है सतपाल कैथल से। सुबह मैं खेत में गया, बैठे आराम से सब बात कर रहे, वहाँ बात करते करते उससे भी मजाक कर रहे। बस 9 बजे मैं वहाँ जाके आ जाता हूँ। 9 बजे मैं तो वापस आया, पीछे पीछे संदेश आया, बोला जी सतपाल को तो घर जाना पड़ेगा। मैं क्यों, क्या हो गया? अब तो सतपाल वहाँ था, उसने क्यों नहीं पूछा मेरे से। बोला जी अचानक उसकी घरवाली छत पे चढ़ रही थी, 2-3 पैड़ी चढ़ी, चौथी पैड़ी से गिर गई वैसे ही। बोला कोई उसको ठोकर नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं थी, ऊपर कोई काम करने जा रही, तीसरी पैड़ी से ही गिरी। ये बात भी नहीं कि उसको कोई चोट लगी हो, उसका हार्ट फेल हो गया वहीं पे, चौथी पैड़ी पे कदम नहीं रख सकी वो। मानस तेरी जात जैसे पानी का बुलबुला। पानी में बरसात के टाइम देखा होगा, बूंदें गिरती है, बुलबुला उठता, खत्म। क्षण भंगुर जीवन है। किस दिन के लिए, कितने दिन के लिए आप बुरा करते हो? प्यार नहीं है क्या आपके पास? प्यार करो। क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए, किस घड़ी में हो जाए, किस घड़ी में हो जाए। जब तक जिंदा हो इंसान के सांस चलते हैं, नेक काम करने की कोशिश करो, भलाई करने की कोशिश करो, दूसरे जीवों से प्रेम का नाता करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं है। प्यार करो, प्यार दो, प्यार करना सीखो। प्रभु का यही सबसे बड़ा एक संदेश है। इसीलिए मैंने इंसानियत की बात की कि इंसान बनो, नेक इंसान बनो, खोटे कर्मों को छोड़ो, नेक काम करो, समय जितना मिलता है अच्छे काम में करो, भलाई के, परोपकार के काम करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो,
दान पुण्य कर सकते हो तो करो, भूखे गरीब की सहायता करो, मदद करो, ऐसा है कि मदद करो। तुम दूसरे की भलाई करोगे, प्रभु आपकी भलाई करेगा। ऐसा हो नहीं सकता तुम किसी का भला करो तुम्हारा बुरा हो। वो अगर तुम्हारा नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा कर्म फल जमा होता रहता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, सबका हिसाब लगा लेता है वो, किसको क्या करना है, किसको क्या देना है, किसी का क्या लेना है। इसलिए समय था, बड़ी कृपा हुई। अब ज़्यादा हम भी जो हमारे सरकारी कानून है, नियम है, उसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हर जगह ये घोषणा कर दी गई है, इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है, दुनिया के सब देशों में फैली हुई है। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, जो ज़रूरी उपाय हैं बचने के सभी करो। हमने कुछ वो लेके भी आए हैं, मास्क और दस्ताने वगैरह थे, तो इनका प्रयोग आप करो, ज़रूर करो। अगर आपको थोड़ा ये लगे कोई बीमार आदमी है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मास्क है, मास्क लगाने का तरीका भी सही होना चाहिए। इस बीमार आदमी को तो ज़रूर, ये अगर सब नहीं लगा सकते तो इसको इस तरह से लगाओ कि नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके जाएं। नाक के ऊपर से भी इस तरह से ये क्लोज होना चाहिए कि अंदर से कोई भी किसी प्रकार का विषाणु नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी काम करते हो, बीमार वगैरह को टच करते हो, तो हाथ में ग्लव्स हैं, दस्ताने, इनको हाथ में पहन के उसको हाथ लगाओ, चाहे वो बीमारी साधारण भी क्यों ना हो। आप नहीं जानते कि वो साधारण बीमारी है क्या है, तो बीमार के लिए तो ज़रूरी है। बाकी जब किसी को ये रोग नहीं है, उसको ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी चिंता करके हर एक मुँह को बांधे फिरे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए तो ज़रूरी मैंने बताया है, क्योंकि हो सकता है किसी को वो इन्फेक्शन हो, उस बीमारी का लक्षण हो कोई, तो उसके लिए तो ये हैं, कुछ हमारे पास हैं भी देने के लिए। कोई ऐसा बीमार होगा तो उसको दे भी सकते हो आप, तो वहाँ से आप ले लेना, और नहीं तो बाज़ार से ख़रीद लो। लेकिन इसमें ज़रूरी यही है कि सफाई रखो, मुंह और नाक को हाथ लगाने से बचो। जहाँ कहीं बाहर और कहीं जाते हो तो हाथ को साबुन से बार बार धो। धोने का मतलब है कि आप बीमारी को धो रहे हो, कोरोना वायरस को धो रहे हो। तो कोई वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो ये तो पहले से फिक्स रख दिया था हमने टाइम, इसलिए सत्संग का ये कार्यक्रम कर दिया। अब जिन लोगों ने प्रसाद ले लिया है तो उन लोगों की छुट्टी है, आप यहाँ भीड़ भाड़ ना करना, कृपा करके चले जाओ। सत्संग आपने सुन लिया, प्रसाद आपने जीम लिया, नहीं जीमा है तो प्रसाद बना हुआ प्रसाद जीम के चले जाना, और ज़्यादा इकट्ठे होने की भी ज़रूरत नहीं। आगे से भी इस भीड़ से बचना। जब तक आपको अगला संदेश नहीं मिल जाता तब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आश्रम से भी आने का आप परहेज करना, क्योंकि सफ़र करोगे, रास्ते में कौन मिले कैसा मिले तो दिक्कत और परेशानी रहती है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे, रोग बीमारी से बचा के रखे, आपके विचार शुद्ध हों, और जितना समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले प्रभु भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ, सामाजिक बुराइयों से बचो। भ्रूण हत्या जैसे पाप हैं, हर सत्संग में कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ रोग नहीं होने देते। पेड़ हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, पेड़ हमारा जीवन है। सब प्रकार की चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, अन्न, सब्जी, फल, दवाई, जितनी भी चीज़ें। पेड़ हमारा साथ जन्म से लेकर मरण तक, हमारे कल्याण तक यही करता है। जलाने का काम भी हमें यही करता है। इस शरीर का कल्याण भी पेड़ ही करता है, जीवन भी यही देता है। तो इससे बढ़ के कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो इतने हमारे उपकार करता है तो उनको
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी का संरक्षण करो, सफाई रखो। सफाई रखोगे कोई रोग बीमारी नहीं। घरों में भी सफाई रखो, शरीर की सफाई रखो, कपड़ों की सफाई रखो, तन की भी सफाई रखो, तो बीमारी से भी बचोगे और हर प्रकार से आप सुखी और खुशहाल रहोगे। सबको राधा स्वामी।